पार्लियामेंट के ऊपर वाकई मैं लानत भेजता हूँ, वाकई मैं लानत भेजता हूँ। वैसी जमहूरियत पे लानत भेजता हूँ, वैसे वजीर आजम पे वाकई मैं लानत भेजता हूँ। क्या आप डिक्टेटर को बुलाना चाहते हैं? इस पार्लियामेंट को ताला देकर डिक्टेटर को बुलाएंगे? हमने लानत नहीं भेजी, हमारे वजीर आजम को 1 सेकंड के अंदर बाहर निकाल दिया। अपने जमीर है नहीं है और इस ऐवान के तकद्दस को झंझोड़े हैं। जमीर नाम की, शर्म नाम की, हया नाम की, गैरत नाम की, के एहतराम नाम की, किसी चीज के से हर चीज से आ रही हैं ये लोग। इमरान खान से मुझे बड़ा अफसोस है भाई, आप बहुत बड़े लीडर हैं। जो शेख रशीद ने कहा वही बात कह गए। भरपूर मजम्मत करूंगा उनके इस बयान की। लानत वाला जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना, ये मैंने बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था वो सख्त है, इससे इनको शुक्र करना चाहिए, मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे से खिताब में इमरान खान ने अवाम की नुमाइंदा अवान पार्लियामेंट पर लानत भेज दी और उससे कबल अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी पार्लियामान को लानतान की। अब दो मुंतखब नुमाइंदों और जमहूरी पार्टियों के सरबराहों की इस गुस्ताखी पर आज पार्लियामेंट में वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ खूब बरसे और उसके बाद अपोजिशन लीडर ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं के इस इकदाम पर पार्लियामेंट ने मजम्मती करारदाद भी मंजूर की और वज़ीर ख़ारजा ने दोनों रहनुमाओं को इस्तेहकाक कमेटी में तलब करने का मुतालबा भी कर दिया। अब आज की इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम तासुर यही था कि खान साहब शेख रशीद के कल के इकदाम की तकलीद करते हुए शायद असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का सियासी धमाका करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के मजीद सबूत सामने लाने पर इत्तफाक किया। अब ये गुमान भी था कि शायद इमरान खान साहब पार्लियामान से मुतल्लिक दिया गया अपना बयान शायद वापस ले लें, मगर उसके बरक्स खान साहब ना सिर्फ अपने बयान पर कायम हैं बल्कि उनका इकरार है वो पार्लियामान के लिए उससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते थे। खान साहब का पार्लियामान से मुतल्लिक ये लबोलहजा क्या एक जमहूरी पार्टी के सरबराह को ज़ेब देता है? क्या उसे पार्लियामान की तौहीन समझा जाए? और अगर ये तौहीन है तो पार्लियामान उस पर क्या कदम उठा सकती है? ये सवाल भी अहम है। पार्लियामान को गालम गलोच तक पहुंचाया किसने? और ये नुकता भी बहस तलब है कि शेख रशीद का जलसे में इस्तीफ़ा दे देने के बावजूद क्या वो अब भी रुकने पार्लियामान हैं? और क्या तहरीक इंसाफ शेख रशीद की तकलीद में इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है? दूसरे हाथ ये भी कहा जा सकता है कि क्या पार्लियामान की उसी तरह की कारकर्दगी रही है कि उसको काबिल तारीफ़ समझा जाए? हमारे साथ आज बात करने के लिए तारुफ के मोहताज नहीं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं महमूद रशीद साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार वैकवानी साहब। जेंटलमैन वेलकम। महमूद रशीद साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लें, जिस प्लेटफॉर्म ने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब करना है सर, उसके ही मुतल्लिक़ इंतहाई तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, खान साहब ने जिस लबोलहजे में बात की, मेरा ख़्याल है उनका जो असल मकसद था कि पार्लियामान जो है वो एक जमहूरी अगर ऐवान है और जमहूर के वोटों से वो वजूद में आई है, लेकिन जमहूर की जो कसम पुरसी है और जमहूर के हालात जो हैं, अवाम के हालात जो हैं, पार्लियामान मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है डिलीवर करने में। वो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन हो, लोगों को इंसानी वो इंसाफ की फराहमी हो, इंसानी बुनियादी हकूक़ का मसला हो, रोज़गार का मसला हो, तालीम सेहत के मसाइल हों, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए थी, कोई अकाउंटेबिलिटी बिल हो, पार्लियामान जो है उसमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जो पार्लियामान को करना चाहिए था। तो वो मेरा ख़्याल है यही बात वो कहना चाह रहे थे और उसमें ज़रा उन्होंने सख्ती इस्तेमाल कर ली। बेहतर होता वो इस तरह की बात अगर न करते और मजमूई तौर पर पार्लियामान की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए थी। और यही उनका मफहूम या उनका मुद्दा भी ये था कि जिस पार्लियामान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है और मुल्क के अंदर जो गैर कानूनीत है, ला कानूनीत है और अंदरूनी और बैरूनी सतह पर मुल्क को जिन ख़तरात का सामना है, उसमें पार्लियामान का रोल जो है वो बिल्कुल सिफर हमें नज़र आ रहा है। तो ये मजमूई तौर पर वो ये कहना चाहते थे कि पार्लियामान जो है वो बेकार हो चुकी है और वो कोई अपना रोल प्रॉपर तरीके से वो अदा नहीं कर पाई।
तो मियां साहब उसकी जगह वो फिर वही बात दोहरा क्यों रहे हैं? वो जिस तरह आपने इतना खूबसूरत तरह से तज्जिया दिया, उसी के चार कोनों में रहते हुए वो क्यों नहीं बात करते? वो तो कह रहे हैं कि जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो नरम है। देखें, वो उस पर वो अगर कह रहे थे कि मैं लानत भेजता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि पार्लिमान को मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो अपनी निजी तौर पर पार्टी मीटिंग्स के अंदर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह की पार्लिमान के अंदर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की असम्बलियों के अंदर महज अपना वक्त पूरा करने के लिए बैठना, इसमें डिबेट भी होती है विद इन पार्टी, और उनके ख्यालात से लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन उनका अपना एक व्यू पॉइंट है। वो ये कहते हैं कि ये 5 साल गुजर गए, इससे पिछले 5 साल गुजर गए थे तो लोग चीखो पुकार कर रहे थे, इंतहा पे था पीपल्स पार्टी के दौर में, और जब ये आए हैं तो इन्होंने उससे भी 2 हाथ आगे आके पूरे मुल्क को बैरूनी कर्जों पे जिस तरह से गिरवी रख दिया है इस मुल्क के अवाम। ठीक सर, मैं अगर यही सर, मैं अगर रमेश, ठीक सर, ये मैं अगर रमेश कुमार साहब से भी सवाल कर लूँ। रमेश साहब, अभी शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ पार्लियामेंट ने करारदाद तो मंजूर कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने लीडरान सर मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर से इमरान खान की पर्सनल लाइफ के मुतालिक भी ट्वीट किया। ज़ुबान भी उनकी कह सकते हैं जी कि गैर पार्लिमानी थी। तो क्या इस तमाम डिस्कोर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, एज ए सीनियर पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूं कि किसी पर्सनल लाइफ पे भी नहीं जाना चाहिए, अटैक नहीं करना चाहिए, मगर ये जो बात कल जो हुई है इमरान खान और शेख रशीद की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा अफसोसज़दा है। और आज PMLN और पीपल्स पार्टी के MNA नहीं बल्कि PTI के MNA आज हमारे साथ जो कल और आज जो बैठे हैं, और उन्होंने जो बातें हमारे साथ की हैं रात और आज सुबह भी मेरी कुछ PTI के MNA से मुलाकातें हुई, मैं बोला यार ये क्या हो जाता है, खान साहब कैसी लैंग्वेज बात करती हैं। अभी जैसे महमूद अल रशीद साहब हमारे भाई जो है वो उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, तो वो भी मतलब उनके पास उन्होंने बंदे लफ्ज़ों में उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत कर दी है, मतलब इस चीज़ को नहीं सपोर्ट किया है कि खान साहब ने सही जो है वो बात की है। ऐसी बातें करना, फिर दोबारा हमने कहा चलो ठीक है रात होश नहीं था, चलो हो गई बात, मगर आज फिर दोबारा ऐसी ट्वीट किया कि मैं इस बात पे कायम हूँ। आप उसी असेंबली को गालियाँ देते हैं, उसी असेंबली के थ्रू आप इक़्तिदार में भी आना चाहते हैं, और उसी असेंबली की आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और उसी असेंबली की मेंबरशिप भी रखे बैठे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि शेख रशीद, ये आज मैं आपको बता देता हूं, शेख रशीद साहब की इस्तीफा असेंबली में नहीं आएगी, बोलेगा कि मैं स्पीकर ही नहीं मानता। अब जो बातें करेगा, मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता, मैं किस चीज़ की इस्तीफा दूं, मैं जाता ही नहीं हूं, और वो तनख्वाह आती रहेगी, वो तनख्वाह भी उनके अकाउंट में आती रहेगी। ये बातें कहने की होती हैं। आपने 2014 में भी देखा, धरने वाली सियासत हुई, दोबारा वो असेंबली में हमें कह के दोबारा असेंबली में आए, और जो अरसा नहीं आए उसकी तनख्वाहें भी उन्होंने ले ली। अगर इतनी गैरत की बात थी, जो आज पाकिस्तान की खैरख्वाह की बातें कर रहे हैं कि कर्जे में डूब गए, ये डूब गए, आप मुझे बताओगे, आपने हर चीज़ का मलबा जो है हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी की बात हो, चाहे ट्रेजरी की बात हो। ठीक जनाब, मैं जाहिद साहब की भी राय शामिल कर लूं इसमें। रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे थी, आपके मेंबर वहाँ पे बैठे थे, तो ठीक रमेश साहब, मैं जाहिद साहब की भी राय शामिल कर लूँ इसी नुक्ते पे। जाहिद साहब, आपने अभी सुना रमेश साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, और महमूद रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी। सर, जब हम अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कुछ गलत कहते हैं तो ये कहा जाता है कि जी आप कौमी सलामती को पूरी तौर पर मुतासर कर रहे हैं। अदालत उज़्मा की पूरी तौर पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है। क्या पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, ना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को लेकिन शहरियों को भी? देखिए, एक बहुत अजीब सी बात नज़र आती है कि अब इमरान खान जो है शेख रशीद की तकलीद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक अलमिया है, इसको कह लें। शेख रशीद साहब की अपनी एक सीट है, उनकी बहुत ख्वाहिश रही है 4 साल में कि वो चाहते थे कि पूरा निज़ाम जो है, बहुत पहले उनकी ख्वाहिश थी कि ख़त्म हो जाए, और वो जो है वो उनके मुंह से जो बात निकलती है तो एक फ़र्द की बात होती है, एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसकी पार्टी के कोई और मेंबर नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं तो उसकी नौयत बहुत बदल जाती है। ठीक है, देखिए, एक बात सही है कि जैसे अभी महमूद रशीद साहब ने कहा कि देखिए पार्लियामेंट बहुत सारी चीज़ों में नाकाम रही है, जो लोगों की उम्मीदें थीं, वाबस्ता की हुई थी, वो नहीं हो सकी। इसमें बहुत सारी जो कानून बनाने थे वो नहीं हुआ, और जिन चीज़ों पे बहस मुबासा करना था वो नहीं हो सका। लेकिन एक थोड़ा सा खान साहब खुद ज़रा सोचें कि उनकी अपनी पार्टी भी इस पर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। पिछले अगर साथ देखें कि उनके भी तकरीबन 35 या 36 अरकान जो हैं वहाँ बैठते हैं,
उनकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बाद खान साहब खुद कभी पार्लियामेंट में नहीं गए। तो एक ऐसा तासुब भी मिलता है कि वो बालातर अपने आप को समझते हैं पार्लियामेंट से। और अगर फर्ज कीजिए पार्लियामेंट के अंदर ये साबिक खाबी थी, तो एक पार्लियामेंट पे तमाम लोगों पे भी, तमाम मेंबरान पे भी उसका जो है एक रिफ्लेक्शन होता है। तो बात ये आती है कि इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि इस मुल्क में जो है ये एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ से ये बात भी चल रही है कि गालियां जो हैं अदलिया को दी आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त सियासतदान इस बात पे तुले हुए हैं कि जितने स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म कर दी है, चाहे पार्लियामेंट की हो, चाहे जुडिशरी की हो, चाहे किसी और की हो। अगर ये चीज़ होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान एक सियासी निज़ाम को है। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये तमाम चीज़ें हैं, तो जो पार्टियाँ जा रही हैं इन तमाम इल्ज़ामात के साथ, इन तमाम चीज़ों को कोई जो है अदलिया को डिस्क्रेडिट कर रहा है, कोई जो है पार्लियामेंट को कर रहा है, तो उन्हीं इदारों को इनहेरिट करेंगी, वो इनहेरिट करेंगे। दूसरी बात है कि फिर ये इस निज़ाम को किस तरह चलाएंगे, जिसको आप कहते हैं जमहूरी निज़ाम है। बगैर जमहूरी निज़ाम जो है वो तमाम इदारों के साथ मिलकर चलती हैं। इस पे वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू न्यूज़ आज, जहाँ गुफ्तगू जारी है। महमूद रशीद साहब, जिस तरह आपने अभी सुना जाहिद साहब की भी बात, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं सर, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं है कि इसी बॉडी के ज़रिए हमने इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात लाना है, हमने पुलिस रिफॉर्म्स लाना है, हमने संजीदा और तामीरी इक़दामात लेने हैं जिसको अब डीलेजिटिमाइज़ किया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ जी कि जो तवक्कुआत और उम्मीदें पार्लियामेंट से या जमहूरियत निज़ाम से लोगों ने बांधी थी, वो तो मुसलसल जो है पिछले अब 10 साल से तो ये चल रहा है ना निज़ाम, वो ज़मींबोस हुई हैं। और अगर लेजिस्लेशन के एतबार से भी देख लें, आपने कहा जी अभी जो एनालिस्ट यहाँ दोस्त बैठे हुए थे वो कह रहे थे जी हम भी तो उसी पार्लियामेंट के अंदर हैं। देखिए, अपोजिशन का जो रोल होता है, अपोजिशन में भी मेन स्ट्रीम की अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी के पास है। बहुत सी बुनियादी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ, मसला अकाउंटेबिलिटी बिल है, ये पिछले 10 साल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पार्लियामान ये कमेटी खेलती रही हैं, और ये दर्जनों बीसियों और बिल पास हो गए। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी का और एहतसाब बिल जो है ना, ये बदकिस्मत बिल है कि ये पास नहीं हुआ, इसलिए कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की करप्शन को ये छुपाने के लिए और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हीले बहानों से पीपल्स पार्टी ने भी वो दौर गुजार लिया और मुस्लिम लीग नून ने भी ये अपना 5 साल जो है वो पूरे कर लिए। अब आम आदमी ये पूछता है और सवाल करता है कि ये करोड़ों अरबों रुपया ये MNA MPAs हमारे वजीर ये बाहर लेके जा रहे हैं, इनके बच्चे, इनका लाइफस्टाइल ये देखें, ये किधर से पैसे आ रहे हैं। आम आदमी तो दिन ब दिन 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहा है। इस मुल्क के अंदर 60-70% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है और लाखों बच्चे मर जाते हैं उससे, हेपेटाइटिस से। फिर आप एजुकेशन का ले लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है आइन का आर्टिकल 25A के स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन की सहूलतें फराहम करे। 3.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और सर यही तमाम देख लीजिए ना, यही तमाम इशू सर पार्लियामेंट में नहीं उठाई जा सकते? नहीं, उठाई जानी चाहिए थी, उठाई जाती हैं, लेकिन पार्लियामेंट का रोल देखे ना, सवाए यहाँ पर बैठकर लगे बदे अंदाज से आए गए और चले गए, इसके अलावा तो नॉन प्रोडक्टिव अब बनी हुई है। जो पार्लियामेंट है उसे जो तवक्को थी लोगों को वो तो पूरी नहीं हुई। मैं ये समझता हूं, आप जिस शोबे में भी देख लें, आप रोजगार को देख लें, आप आम आदमी की जिंदगी जो है मियां साहब, लेकिन मियां साहब वो आपकी मौजूदगी से ही होगा शायद नहीं। अगर इमरान खान साहब उधर जा नहीं पाते तो फिर पार्लियामेंट की नाकामी को शायद सामने नहीं रखा जा सकता, ऐसा नहीं है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जाना भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी तो उन लोगों की बनती है जो 2/3 अक्सरियत लेके पार्लियामान के सेहरा अपने सर सजा के हुक्मरान बने बैठे हैं। उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, वो पिछले 5 साल में ये नुकता मैं ये इन्होंने क्या किया है। ठीक, ये मैं सर अगर रमेश साहब से, इस पार्लियामेंट में रमेश साहब,
ठीक, रमेश साहब आपने सुना, लेकिन इससे साथ में एक मुख्तसरन सवाल सर, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब सर खुद बतौर साबिक वजीर आजम उन्होंने कितना पार्लियामेंट को उसकी तकद्दुस को संभाला, उनका खुद ही उनकी पेशियां शायद उतनी ही थी, उनकी अटेंडेंस उतनी ही थी, इमरान खान साहब से ज़्यादा बेहतर नहीं थी। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ तब पार्लियामेंट का रुख करती है जब हुकूमत खतरे में होती है, या जब धरना हो रहा होता है, या जब एहतजाज हो रहे होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं मियां महमूदुल रशीद ने जो बातें की उसको दो पहलू में जवाब दूंगा। एक पहलू ये कि अगर 10 सालों में बकौल इनके कि अगर पार्लियामेंट ने मायूस कर दिया है तो उसका मतलब ये कभी नहीं है कि उस पार्लियामेंट को गाली देके और उसको ताला लगाएं। आप उसी पार्लियामेंट के थ्रू आपको, अवाम के थ्रू आपको इस्तिला कराना चाहिए। ताला लगाने की बात या गाली देने की बात नहीं होनी चाहिए अगर पार्लियामेंट का कसूर है तो। दूसरी चीज़, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि भाई आप पार्लियामेंट के अंदर एक एक एमएनए जो बैठे हैं 342, हर एक एमएनए का अपना रोल होता है। बाकी जो लोग जो सफ़र करते हैं या मुल्क के अंदर काम होता है या नहीं होता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो उनका रोल होता है कि वो किस तरीके से मुल्क को रन करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव किस तरीके से प्रोविंस को रन करता है। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उनकी नाकामी होती है तो आप उनके लिए एक एक एमएनए भी पार्टी में उठ के बात कर सकता है, मगर यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊं, एक तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए जो बहुत कम है। आज अगर केपीके के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे मेंबरों को प्रॉब्लम है तो खान साहब उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। यही सिस्टम वहां पे सिंध के अंदर है, यही सिस्टम पंजाब में हमारे पास है। एक तो हमें उस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए कि ठीक सर, और दूसरा सवाल सर प्लेस पे हो, और दूसरी चीज ये कि हमें बैठ के असेंबली के अंदर और अपने लीडरान के पास भी बैठ के उसका इस्लाह करना चाहिए। मगर अगर लीडर खुद बैठ के असेंबली को गालियां दे और कहे कि इसको ताले लगा दो, मैं रिजाइन करता हूं, मैं इसको लानत भेजता हूं, जो लफ्ज जो हम अपने बच्चों को वो लीडरों के निकल के बच्चों तक पहुंचते हैं, तो ये हम सोसाइटी को खराब करें। ठीक, रमेश साहब और मियां साहब का अपना ना जाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का खुद पार्लियामेंट को ज्यादा इस्तेमाल ना करा, बराबर नहीं होती है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हर जगह पे कुछ न कुछ फॉल्ट होता है। उस फॉल्ट के को इस्तेलाह करना चाहिए कि उस फॉल्ट को कैसे खत्म किया जाए, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के हेड उन चीजों के लिए हम जो मेंबरान हैं वो भी अपना रोल इख्तियार करें। मगर अगर या तो हम खौफ से डरते हैं, या हम बात नहीं करते, या जो है वो हम गालियां देते हैं, ये सिस्टम हमें खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये बातें जो हो रही है ना पार्लियामेंट से, ये जायद साहब से मैं मुतफिक हो जाऊंगा, फिर ये लोग इस तरीके से हर इदारे से, जैसे पुलिस से आज जो हो रहे हैं 12-12 जो रोजाना इस किस्म के क्राइम हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, फिर पार्लियामेंट से भी हो जाएंगे, फिर बहुत सारे ऐसे मसले यही पॉइंट मैं जरा जायद साहब से यही से मैं जायद साहब से वही बात फील कर दूं। वॉच लिस्ट में डाला गया, अब अमेरिका ने हमें ह्यूमन राइट की वॉच लिस्ट में डाल दिया है। ये हमें सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव कामों के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैठ के डिस्कस करना चाहिए। जायद साहब, आपने रमेश साहब की बात सुन ली। ठीक, बिल्कुल सही रमेश साहब, हमारा क्योंकि वक्त कम हो रहा है। जायद साहब आप जी बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो एक तरीकाकार है, ये बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल करने थे वो गलत थे, बिल्कुल गलत थे, उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। लेकिन एक और बात भी आती है कि जो लोग तकरीर कर रहे थे, बड़ा जो है एक लिहाज से जो है पार्लियामेंट के जो है उसकी बात के तकद्दुस की बात कर रहे थे। ठीक है, पर तकद्दुस की बात होनी चाहिए, लेकिन तकद्दुस फिर आप सिर्फ इस पर इतलाक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने एक चीज़ को एक सियासी तौर पे इस्तेमाल करें। इतना ही तकद्दुस जो है जुडिशरी का भी होना चाहिए। वो भी एक इतना ही मुकद्दस इदारा है कि अगर आप जो है नमियाज साहब की भी तकारीर उठा के देख लें तो वहाँ पे जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो बातें की जाती हैं, क्या वो जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए की जा रही हैं? तो बात यह है कि सियासतदानों का एक तरीक़ाकार रह गया है कि बजाय इसके कि जिन मसाइल को बात करनी चाहिए संजीदगी से, जिस पे जो है मुल्क को ले जाना चाहिए, उससे हट के गालियां देते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए, एक बिल्कुल आपकी बात सही है कि पार्लियामेंट का इतना ही तकद्दुस था, तो ये बताइए कि वो आपकी बात है कि अगर 5 या 6 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वहाँ जाते हैं तो क्या वो तकद्दुस का ख्याल कर रहे थे? क्या जो है इतनी सारी चीज़ें और हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, उसका तकद्दुस उस वक्त भी याद नहीं आया? तो बात ये है कि यहाँ पे तो एक फ्री फॉर ऑल है।
आप मुझे बताइए कि जब खान साहब को तकलीफ होती है कि पार्लियामेंट में उनकी बात जो है जो चाहते हैं जिस तरह से चाहते हैं वो नहीं हो रही है, तो फिर उसको ये लानत भेजते हैं। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब को ये पहुंचता है कि उनके खिलाफ फैसला आया है तो वो अदलिया को गालियां देते हैं। तो मसला ये है कि एक बात तय कर लें कि क्या ये जमहूरी इदारे इस तरह चलते हैं। एक और बात भी जो उन्होंने की है रमेश साहब ने कि पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होती है। तो रमेश साहब ज़रा अपनी पार्टी के अंदर भी ज़रा देख लें कितनी जमहूरियत है और कितनी जो है एक लिहाज से जो ख़ानदानी एक आपकी पूरी चलती है, क्या उसने जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे महमूद रशीद साहब एक बात कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, तो मसला ये है कि उनकी हुकूमत की भी इतनी जिम्मेदारी आती है केपी की कि अगर वो बच्चे जो हैं सिर्फ कहीं पंजाब के अंदर नहीं हैं या सिंध के अंदर नहीं हैं, उसमें काफ़ी तादाद केपी में भी है। तो बजाय इसके कि इन तमाम चीज़ों को एक क्लीशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, एक नारेबाजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ज़रा उस पर संजीदगी से बात करें कि जो है ये मसाइल पाकिस्तान के हैं, इसको दूर होना चाहिए। बजाय उस पर सियासत खेलने के आप अपने अपने जो है अगर जाते हैं लोगों के पास, वोटर्स के पास जाते हैं तो अपने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जाएं। और लाहे अमल की बात करें, हिकमत अमली की बात करें। इसी नुक्ते पर वक्फा लेंगे और गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। गुफ्तगू जारी है। महमूद रशीद साहब, अभी जो एक यकजहती से लोग कह रहे हैं कि कल का जो एक बड़ा शो ऑफ फोर्स था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तारुल कादरी साहब की जमात ने मुश्तरका एहतजाज किया, लेकिन उसका उस तरह का नतीजा नहीं देखने को मिला जो शायद लोग चाह रहे थे। उससे आप इत्तेफाक करेंगे कि शायद स्टेज पे ज़्यादा रौनक थी और क्राउड में कम? मैं तो स्टेज पे बैठा था जी, स्टेज पे तो बड़ी रौनक थी, क्राउड में मैं था नहीं, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए जो क्राउड था वो तो बहुत लंबा वो दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर लाखों लोग हैं और झंडे लहरा रहे हैं और लोगों के अंदर जो जोश भी था। मैं नहीं समझता कि उसे आप फ्लॉप शो कह सकते हैं। असल मामला तो ये था कि तमाम जो काबिल ज़िक्र सियासी और दीनी जमातों की लीडरशिप थी वो वहाँ मौजूद थी और उन सब ने बरमला इस बात का जो है वो अज़म किया कि सानिया मॉडल टाउन के जो शोहदा हैं उनकी दादरसी होनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर इस जलसे के बाद भी हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं होती तो फिर आइंदा के लिए 2-3 दिन के अंदर वो अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ये एक सिग्निफिकेंट बात थी कि पहली दफ़ा मुल्क की सफ़े अव्वल की जो सियासी जमातें हैं वो इस 1 पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठी थीं। दूसरी तो सर उसी इत्तेहाद जी सर, उसी इत्तेहाद के बावजूद मियाँ साहब जो लोग कह रहे थे कि जी एक हिकमत अमली होनी चाहिए, एक तरह का लाहे अमल होना चाहिए, एक SOP होना चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाया। नहीं, वो तो अब तैयारी हो रही ना जी उसकी। वो तो उन्होंने कायदीन ने कह दिया कि 2 दिन के अंदर हम आइंदा का जो स्ट्रेटजी है उसका ऐलान करेंगे। वो कल उसकी मीटिंग है और उसमें जो भी जुजियात और हिकमत अमली तय होगी वो सबके सामने आ जाएगी। मैं अभी पार्लियामेंट के हवाले से एक आध मिनट आपका लेना चाह रहा था कि मैं भी चूँकि सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ और तीसरी चौथी दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ, माजरत के साथ ये हमें पार्लियामेंट का जो पूरा तरीक़ाकार है उसको बदलने की ज़रूरत है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ भी नहीं इससे हासिल होता। वक्फा सवालात है जी, पहले 1 घंटे आधे सवालात नहीं आते, कई सवालात के जवाब गलत। ठीक सर, किस तरह बदलें मियाँ साहब? देखें, पार्लियामेंट की कमेटी बने और इसको रिव्यू करे कि ये अंग्रेज़ के ज़माने का 100-150 साल पहले का सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। बस जनाब स्पीकर साहब आ गए, अरकान आ गए, हाजिरी लगाई और वक्फा सवालात हो गया 1 घंटे का। उसके बाद तहरीक इल्तवाए कार आ गई, उस पर जनाब हर बंदा मेंबर उठता है, तहरीक पढ़ के बैठ जाता है, हुकूमत उस पर अच्छा जी तवज्जो देगी। रेजोल्यूशन हैं, सैकड़ों की तादाद में रेजोल्यूशन जो है ना असम्बलियों से पास होती हैं, मरकजी पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से पास। किसके ऊपर अमल हुआ? किसी के ऊपर भी नहीं। लेजिस्लेशन क्या हुई है? हमारा जो निज़ाम अदल है उसमें 1807 की लेजिस्लेशन पे आज हम चल रहे हैं और रोते फिर रहे हैं कि ये बच्चों के साथ ये ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कानून 150 साल पुराना है,
उसको रिव्यू करने की किसी के पास जो है ना वक्त ही नहीं है। ये डॉकिज्म के ऊपर सारा मामला चल रहा है, तो मैं समझता हूँ इसको रिव्यू करने की जरूरत है सारी चीजों। बिल्कुल ठीक। रमेश साहब, दो सवाल, यही सवाल जो मियां साहब ने कहा, आपको लगता है कि क्या पार्लियामेंट्री प्रोसेस को रिव्यू होना चाहिए? और दूसरा सर, अगर हम तमाम लान तान को भी एक तरफ रख दें, हमने बहुत बात कर ली कि इमरान खान और शेख रशीद ने किस तरह का लहजा इख्तियार किया, लेकिन सर जो कंटेंट था उनकी तकारीर का कि जी कसूर में ये कुछ हो रहा है, मॉडल टाउन रिपोर्ट का कोई कसूरवार ठहराया नहीं गया, इंतहाई दर्दनाक किस्म के उन्होंने वो क्लिप्स भी दिखाए, उस पर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ है? देखें, दो तीन चीज़ें। एक तो चीज़ ये कि एक सूबे की बात नहीं है। मैं समझता हूँ, मेरा आज भी जंग न्यूज़ में आज मेरा कॉलम आया है इस हवाले से कि क्यों जो है ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन आर्डीनेंस 1999 में पास हुआ, आज तक अमल नहीं हुआ। वुमेन प्रोटेक्शन आर्डीनेंस 2010 में आया, आज तक अमल नहीं हुआ। हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इवन पार्लियामेंट के अंदर मैंने जब ब्रिटिश लॉ जब पढ़ा, इंडियन लॉ पढ़ा, तो मैंने एक कानून साजी लेके आया, ग्रे पेपर और वाइट पेपर, अभी 2 साल पहले की बात है, कि इन चीज़ों के ऊपर अमल होना चाहिए। मगर ये चीज़ें हमें इसलिए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बिल्कुल इस सिस्टम को जो है वो और मॉडिफाई करना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है कि किस तरीके से सारे मेंबरान तक एक इंफॉर्मेशन जाए, फिर कौन मेंबर किस बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है, उसी जो मेंबर उस चीज़ों में इंटरेस्ट ले, उनकी कमेटी बने, वो उनके ऊपर व्यूज़ भी दे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखे। ये चीज़ें होनी चाहिए। मगर अगर हमारे मेंबरान जो सिस्टम चल रहा है, आते हैं, हाजिरी भरी चले जाते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, हमें उस सिस्टम को बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मगर तमीज़ के दायरे में। अगर हम मेंबरान जो एक मर्तबे वाला एक इंस्टीट्यूट है, अगर उसको इस गाली गलौज की जगह पे लेके आएंगे, तो आज 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो आज 20 करोड़ की आदमशुमारी में 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम है, आगे और बढ़ जाएंगे। और ये सिर्फ उस जगह पे नहीं है, सबसे ज्यादा सिंध में, दूसरा KPK में, तीसरे नंबर पे पंजाब है। तो मैं तो सारी हुकूमतों के पास ये प्रॉब्लम है। रमेश साहब, आपने कसूर के हवाले से भी यही कहा कि हर सूबे का यही मसला है, लेकिन सर वो एक फर्क नौयत का नहीं है, क्योंकि उधर 2015 में हमारी तारीख का सबसे बड़ा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल नुमाया हुआ था। एक चाइल्ड पोर्नोग्राफर्स की रिंग वहां पकड़ी गई थी, उसको लैंड डिस्प्यूट से जोड़ा गया था। एक ही बंदा 7 DNA में मैच होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये चीजें हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है, मगर हम एक दूसरे को, हुकूमतें अपने आप को बचाने में लगी रहती है, अपोजिशन उसकी टांगे खींचने में लगी रहती है। भाई आप जब एक मर्तबा इलेक्टेड होके मेंबर आ जाते हैं, आपका काम है असेंबली के अंदर बैठ के तमीज के दायरे में बात भी करें, कानून साजी भी करें, विजिटें भी करें, मगर आप गवर्नेंस को डिस्टर्ब नहीं करें। आप गवर्नेंस को हेल्प तो, लेकिन सर कसूर तो तहकीक का मसला है, सर कसूर तो एविडेंस का मसला है, कानूनसाजी का तो मसला नहीं है। उनको रियलाइज ना करवाएं, हम तमीज के दायरे के अंदर अगर सब कुछ की जाए और हजम कर जाए, जो होता है उसे होने दें। अगर नेशनल मियां साहब, रमेश साहब अपना जवाब कंप्लीट कर दें। अमल होता तो कोयटा चर्च ब्लास्ट नहीं होता, तो आज मिट्टी के अंदर 2 हिंदू बच्चों का मर्डर नहीं होता। ये नेशनल एक्शन प्लान में बार बार क्यों चीख रहा हूं? हमें इन चीजों के ऊपर 20 पॉइंट एजेंडा थी, आज हमें और अपने तजर्बे से 20 से लेके हमें 30 पॉइंट पे जाना चाहिए था, उन चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए था। मगर हम एक मरतबा जब भी इंसिर, मैंने कोई पिशावर चर्च ब्लास्ट के बाद और आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद मैंने समझा था अब हम सारी पॉलिटिकल पार्टी सीरियस है और अब हम मजम्मत के दायरे से निकल जाएंगे। मगर आज मैं दोबारा देख रहा हूं, हम दोबारा मजम्मत के दायरे पे जा रहे हैं। जो वाकया होता है हम उसी टाइम उसको तेज भी लेके जाते हैं, उसको पॉलिटिकली बना देती है, मगर फिर हम उस लेवल पे काम नहीं करते कि उसका मुकम्मल खात्मा हो। हमें ज़रबे अज़ब जैसा काम करना पड़ेगा, हमें रुदल फसाद जैसा काम करना पड़ेगा, तभी इस मुल्क को हम एशियन टाइगर बना सकेंगे। जाहिद साहब, आप इत्तेफाक करते हैं सर कि ज़रब और रद्दुल फसाद एक और चाहिए होगा, तभी एशियन टाइगर की मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे? ये सब बातें तो की जा सकती है, लेकिन रमेश साहब जिस पार्टी के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो पिछले 5 साढ़े 4 साल से हुकूमत में है,
और ये सारे वाक़यात जो गिना रहे थे वो इसी हुकूमत के तहत हुई थी। और बाहर से हमने बहुत कुछ इस पर प्रोटेस्ट भी होते रहे कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। किसी भी मुश्किल से 3 या 4 जो उसके नुकात हैं उस पर अमल दरामद हुआ है। उसमें जो है यही बात जो आती है कि पंजाब में इनकी हुकूमत 10 साल है। अगर यही बातें ज़रा रमेश साहब अपनी पार्टी के अंदर लोगों से बात करते जो हुकूमत में थे तो बहुत ही अच्छा होता कि जो है शायद उनको मजबूर कर सकते थे कि ये चीज़ों पे अमल दरामद हो। बात ये आती है कि नेशनल एक्शन प्लान ज़रा देख लें, यानी उस पर जिस तरह से अमल हुआ है वो हमारे सामने है। एक तो ये लगता ये था कि जो है जिस हाफ हार्टेडली जो है एक चीज़ बनाई गई उस पर जो है मजबूरन जो है चूँकि अवाम की जो है जो एक लिहाज से एक गुस्सा था ये पेशावर स्कूल के अटैक के बाद, उसके पार बैठ के आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया वो भी जिस बेढंगे अंदाज से बनाया गया था वो हमारे सामने है। ये नेशनल एक्शन प्लान जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं हुआ करती हैं, ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। तो बात ये आती है कि ये सारी कमज़ोरियाँ जो गिना रहे हैं, जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो है एक हुकूमत को सबसे ज़्यादा जवाबदेह हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है। और इसमें जो है जो बजाय इसके बोतान तराजी करें जो सारी बातें हैं तो ज़रा अपने ही जो है एक सेल्फ जो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी जो है का होना चाहिए कि वहाँ पे क्यों नहीं हो सका है। तो ये सारी अब जैसे एक कसूर का वाक़या है, सबसे अफसोसनाक जो सूरत हाल बन के आई है, सो ज़रा इनका डिस्कोर्स सुन लें जो सियासी पार्टियों का है। जी वो कसूर में हुआ है तो वो मर्दान का भी तो एक वाक़या हुआ है, बजाय इसके कि ये एक नेशनल एक ट्रेजेडी एक नेशनल एक जो बन के आई है उस पर तमाम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। उसमें ये हो रहा है कि तुम्हारे यहाँ भी तो ये वाक़या हुआ है। बात ये कि हर जगह हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, बजाय इसके कि सारे लोग एक ताउन करके इसके खिलाफ जो है एक महाज बनाए, ये एक कवानीन पास करें, उस पर अमल दरामद की बात करें। बात ये हो रही है कि उसका क्या हुआ, मर्दान के किस्से का क्या हुआ, वो कहता है कसूर के वाले का क्या हुआ, और तुम्हारे यहाँ ज़्यादा हुआ है, तुम्हारे यहाँ कम हुआ है। इसका मतलब इतना मुज़ायका खेज है ये कि अवाम के अंदर इसका तासुर किया जाता है हुकूमत के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में और ख़ुद जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों के बारे में। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि जितनी बड़ी पार्टियाँ हैं उनके पास सबके पास अपनी अपनी जो है एक लिहाज सूबे की हुकूमतें मौजूद हैं, तो कोई अपने आप को बरी ज़ुबान करार नहीं दे सकता है। एक वाक़या पंजाब में होता है तो उसकी जिम्मेदारी यकीनन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ जाती है। एक वाक़या अगर वहाँ पे होता है केपी में होता है उसकी जिम्मेदारी यकीन तौर पे केपी की गवर्नमेंट भी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज़ आती है कि ये ऐसी चीज़ हो रही है जो कि मुल्क के हर जगह है, उस पर आप उसको सिर्फ इस वजह से कि एक इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पर करें, इस पर ज़रा सोचते ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक। मियां महमूद रशीद साहब, अभी हमने बात की कारकर्दगी की और मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की। अगर सर हम थोड़ी सी देर के लिए नज़रिए की भी बात कर लें, जो PTI के बारे में एक तरह की अब तनकीद ये हो रही है कि उसी सफ़े में वो आसिफ ज़रदारी साहब के साथ खड़े हैं, जब पिछले 4 साल से लगातार हम यही सुन रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब की जो मीरास है वो करप्शन से शुरू और ख़त्म होती है। साथ में सर मौरूसी सियासत की भी ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, इंटरनल इलेक्शंस की भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शुरू में नज़रिया था जिसमें जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे और तरह के लोग थे, उससे अब वो बहुत दूर हो गई है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है जी ये तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल जो हमारे मुखालफीन हैं वो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर तो ये ज़रूरी है और ये मजबूरी है कि हम जो है अच्छे कैंडिडेट जो है ना, ख़ास तौर पर रूरल बैकग्राउंड के साथ बरादरी और बाकी चीज़ें उसको पेश नज़र रखते हुए वो कैंडिडेट ढूंढे। जब हम कैंडिडेट ढूंढते हैं और वो पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं तो ये शोर शुरू हो जाता है कि ये तो जी अपने असल नज़रिए से हट गए हैं। कोई असल नज़रिए से हम नहीं हटे, और पीपल्स पार्टी वाली बात भी कोई ऐसी नहीं। कल अगर हम वहाँ पर इकट्ठे हुए थे तो वो तो 1 पॉइंट एजेंडा था सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ की फराहमी, उस पर डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने कहा और बाकी पार्टियाँ भी आई इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, और हम भी गए। लेकिन कोई हमारा उनके साथ ना कोई पॉलिटिकल अलायंस का ना किसी और इशू के ऊपर उनके साथ कोई इस तरह की रफाकत और साथ चलने का कोई इरादा नहीं है, कोई इंदिया नहीं है। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं 30-30 साल 25-25 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आप तारीख उठाकर देख लीजिए कि आज से 30 साल 40 साल पहले पाकिस्तान के ये अदारे कहाँ खड़े थे। एक एक करके सारे अदारे जो है वो इंतहाई डिटीरिएशन की शक्ल में चले गए। वो आप PIA को ले लें, वो आप स्टील मिल को ले लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों पार्टियों का फेलियर है
और अब किसी तीसरी कुव्वत को और PTI को आजमाना चाहिए लोगों को। इंशाल्लाह आइंदा इंतखाबात के अंदर हम पूरा उम्मीद हैं कि हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं और भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। इसी पॉइंट पे क्लोज करते हैं। जाहिद हुसैन साहब, रमेश कुमार साहब, मियां महमूद रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। और जिस तरह आपने सुना, पार्लियामेंट की इज्जत ही होनी चाहिए। तमाम जो संजीदा कानून साजी है वो उसी अदारे के ज़रिए हो सकती है, लेकिन तमाम सियासी जमातों को शायद अपने लहजे में नरमी इख्तियार करने की सख्त ज़रूरत है। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।